बहुत शुक्रिया गुलाम नबी लोन हाजूरा साहब। रियासत के वजीर और अमन की अपील करने के साथ साथ तहकीकात का भरोसा दिलाया। जो कुछ भी सूरत हाल है और मामला उठाने की कोशिश की कि जो फोर्सेस की तरफ से जो फोर्सेस पर इल्ज़ाम जो लगते हैं उस पर मामला उठाने की कोशिश की और आज दिन की सूरत हाल। लेकिन अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि दरगाह चलो काल के पेश नज़र जहाँ सरकार ने सख्त कर्फ्यू का नफाज आज अमलाया था, वहीं वादी के अक्सर मकामात पर आज नमाज जुमा के इज्तिमा नहीं हो सके। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में भी आज नमाज जुमा अदा नहीं हो सकी, जबकि जामिया हजरत बल में भी आज नमाज जुमा का इनेकाद नहीं हो सका। ताहम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों दलों के सरबराहों को आज नज़रबंद रखा गया था, ताहम उन्हें नज़रबंदी तोड़ते हुए हजरत बल चलने की कोशिश भी की, जिस दौरान पुलिस ने मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और सईद अली शाह गिलानी को हिरासत में लिया। चलिए सूरत हाल के बाद आप दूसरा पहलू जम्मू कश्मीर का। रियासती हज कमेटी का आला सतही इजलास वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की सदारत में आज मुनक्कद हुआ, जिस दौरान रियासती हज कमेटी के अरकान के अलावा पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान बशमूल मेम्बरान कानून साजिया मुश्ताक अहमद शाह, जावेद अहमद बेग और दूसरे लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अरकान पर जोर दिया कि वह आज़मीन के लिए हर मुमकिन सहूलियात मैसर रखें और जिद्दा में ख़ुसूसी तौर जम्मू कश्मीर के आज़मीन को सहूलियात मैसर रखने के लिए मरकज़ी हज कमेटी के साथ तालमेल बनाए रखें। रियासती वज़ीर आला ने बताया कि इस साल पहली परवाज़ 10 अगस्त को श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से रवाना होगी और हर रोज़ एयर इंडिया की दो परवाज़ें आज़मीन हज को लेकर रवाना हुआ करेंगी। मौजूदा हालात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के आज़मीन के लिए रियासती इंतज़ामिया को अहकामात सादर करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि सिक्योरिटी के माकूल इंतज़ाम किए जाएँ और श्रीनगर में हाजियों को पहुँचाने के लिए हर तरह के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। 32 अगर हम भेज रहे हैं वो 32 उनका तो वहाँ पर होगा अपना अपना एरिया, जिस एरिया में है वहाँ के वो जो भी वहाँ है वहाँ के लोग, उनसे उसका एक होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं उनसे दस्तखत करके ले कुछ ले लें। और उनको ये भी बताना चाहिए कि जिस खुदाम के बारे में कहीं शिकायत हो वो भी हाजी साहबा को बताना चाहिए कि नोट करके हमें फ़ोन पे भी बता सकते हैं यहाँ, बिकॉज देयर हैज़ टू बी, अगर ये जा रहे हैं वहाँ लोगों की खिदमत करने के लिए एज अ खुदा तो खिदमतगार, तो वहाँ जाके ये अपने हज के वो फ़राइज़ में खो जाते हैं और जो बेचारे वहाँ जिनको ज़रूरत होती है, मुश्किलात होते हैं, उनके पास नहीं पहुँचते। हालांकि जो मैंने पिछले साल देखा जब वहाँ काफ़ी मुश्किलात आ गई तो मगर वहाँ जो हमारे लोग थे स्टाफ के काफ़ी अच्छी तरह उन्होंने काम किया, मगर मैं समझती हूँ कि उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इधर नॉर्दर्न कमांड के फौजी सरबराह DS हुड्डा और 15 कोर के सरबराह सतीश दुआ ने कल रात देर गए रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की, जिस दौरान वादी के मौजूदा हालात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हुड्डा ने रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को यकीन दिलाया कि अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अगर रियासती सरकार को फ़ौज की खिदमत ज़रूरत हों तो फ़ौज अपनी खिदमत देने के लिए तैयार है। आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के वज़ीर चौधरी शाम लाल ने आज PHE डिवीज़न श्रीनगर का मुआयना किया, जिस दौरान उन्होंने हालिया दिनों कायम किए गए कंट्रोल रूम में हो रही पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर फील्ड अमले को ताकीद करते हुए वज़ीर ने कहा कि नामसाइद हालात के दौरान लोगों को पीने की पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए और इस ज़िम्मन में महकमे ने जो भी इंतजाम किए हैं उनको सख्ती के साथ नाफिजुल अमल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों और दीगर अमले की मुश्किलात का अजाला करने के लिए सरकार संजीदगी से गौर कर रही है और बहुत जल्दी इन मामलात को उठाया जाएगा। हमने जब वाटर बॉक्स डिवीज़न श्रीनगर वहाँ हमने जहाँ दौरा लगाया और जहाँ क्योंकि जो जिस किस्म के हालात जहाँ हैं उसमें भी हम चाहते थे कि जहाँ PHE का सिस्टम जो सुचारू रूप से चलता रहे, उसी सिस्टम में जहाँ हमारा कंट्रोल रूम है और ये 2012 से चल रहा है और जहाँ दिन रात 24 आवर सर्विस होती है। जब भी कहीं कोई भी ऐसी कंप्लेंट हो और जहाँ आती है और जहाँ हमारा एम्प्लॉय बैठा होता है उसको डील करता है और उसके बाद जब वो क्लियर करने के बाद दोबारा रिपोर्ट करते हैं। और आज हम हमारे चीफ इंजीनियर SC पुलिस डिवीज़न में आए हैं देखने के लिए कि किस तरह का काम चल रहा है और इस हालात में भी PHE डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हर हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो अपने ड्यूटी पर आ रहे हैं और आज भी जब मैं चीफ मिनिस्टर मैडम से मिला उसने कहा कि आपके डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। और हम आपको सरहद के उस पार की बात भी ज़रूरी बताना चाहेंगे। कल सरहद के उस पार वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह गए थे, सार्क इजलास में शिरकत की थी और सार्क इजलास में शिरकत करने के बाद वो कल ही परसों गए थे, कल वापस मुल्क लौटे थे और अपने दौरे पाकिस्तान के हवाले से आज उन्होंने ऐवान में बयान देते हुए कहा कि उन्होंने सार्क इजलास के दौरान दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की हिमायत करने वालों की मजम्मत की है, जबकि सार्क इजलास में सभी सार्क ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होने की बात भी की है।
इधर लोकसभा में भाजपा के रुकन और साबका होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से तकरीर करते हुए कहा कि रियासती सरकार की नाकस पॉलिसी की वजह से जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसल्लह और मुश्तल हजूम ने मुख्तलिफ पुलिस थानों और चौकियों पर हमले किए, जिससे हालात मजीद ख़राब हुए हैं। आर.के. सिंह ने कहा कि रियासती सरकार को चाहिए कि वह अमन को दरहम बरहम करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आए। और अपने नाज़रीन को याद ही होगा, हमने कल बताया था कि खिदमत खल्क का जज्बा जम्मू कश्मीर के लोगों में खूब परवान चढ़ रहा है और रियासत के ताज़ा हालात के दौरान आम और ख़ास में खिदमत खल्क का जज्बा पूरा देखा जा रहा है। और जहां खिदमत खल्क के जज्बे के तहत लोग खून देने से नहीं हिचकिचाते हैं, वहीं अस्पतालों के बाहर लगे खीमे खिदमत खल्क की कहानी दूर से बयान करते हैं। समाजी तंजीमों की तरफ से लगाई गई इन खीमों में न सिर्फ मरीजों और तीमारदारों को खाना फराम किया जाता है, बल्कि यहाँ अद्वियात भी मुफ्त फराम की जाती हैं। और इन कैंपों से वाबस्ता रज़ाकारों का मानना है कि इस्लाम इंसानियत की तालीम देता है और वो इसी जज्बे के तहत ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो हालात ख़राब हो गए हैं, जो हमारे ये ज़ख्मी आ रहे हैं या बाकी ये जो पेशेंट्स जो आ रहे हैं, जो नीडी पेशेंट्स हैं, जिनको चाहिए, जिनको बाज़ार में ये दवाइयाँ बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दवाई गरीब लोगों को या ये जो मिस्किन जो मोहताज है, जिनको ज़रूरत है दवाइयों की, ख़ास करके जो इंजर्ड लोग पेशेंट होते हैं, तो उनको हम ये करते हैं ये फराहम। ये दवाई आप लाते कहाँ से, इसके लिए पैसा कौन देता है? हम अपनी जेबों से, अपने जो वर्कर हैं अपने लोगों से, अपने जेबों से जमा करते हैं। जो बाकी देने वाले हैं, जैसे आम लोग भी हैं, वो देते हैं, तो हम वो कलेक्ट करते हैं। फिर आइए, हमने कल इनको लिस्ट प्रोवाइड की थी, तो इन्होंने आज हमें ये दे दी। अच्छा, अगर किसी पेशेंट के लिए आपके पास दवाई नहीं हो, उसके लिए आप क्या करते हैं? हाँ, अगर यहाँ पर हमारे पास कैंप में मौजूद ना हो, तो हम बाज़ार से उसको खरीद के ले आते हैं। पैसा उसका कौन देता है? पैसा लोग आते हैं, आम लोग भी देते हैं। हम अपनी जेबों से, जो भी वर्कर हैं, जो अपने हम जो हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ये हैं, हमें ये जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर जो है, वो उसके साथ जो उनके बैतुल माल हैं, हम उनके साथ भी मुंसलिक हैं, उनसे पैसा लेते हैं, या जो अपने जो लोकल जो बैतुल माल हैं हमारे, वहाँ पर जमा पैसा करते हैं, वहाँ से फिर ले आते हैं, तो उनमें से ये बात खिदमत खल्क की। और इन दिनों जहां अस्पतालों में खिदमत खल्क के तहत राशन पानी और दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, वहीं तालीम को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। कुलगाम में तालीम पर पड़ रही मार को कम करने के लिए मुकामी नौजवानों ने खिदमत खल्क का जज्बा जारी रखते हुए अब खुले मैदानों में भी ट्यूशन स्कूल कायम किए हैं और यहाँ बच्चों को तालीम दी जा रही है, क्योंकि हमारी आने वाली पौध को लिए तालीम भी ज़रूरी है। बस पढ़ान शामफोर्ड स्कूल पढ़ान ये लोकल टीचर हमसा हेन हेवन एजुकेशन हासिल कर सोन पढ़न गोस जाय गसन क्या हमसाई टीचर तम पढ़ान बेसान एजुकेशन हासिल कर। निमरा नाव बहुत पढ़ान लोकल टीचर पढ़ना मोन पढ़न जाय ग। अच्छा, चुक असली पढ़ान बस पढ़ान रैडित बस आज हेकान तोड़ वत, इसलिए ये मेन रिश्तेदार तमो क्लास लगे स्टार्ट करें, तो वन गन पढ़न जाए। चलिए चलते चलते अपने नाज़रीन को हम ये भी दो खबरें ज़रूरी बताना चाहेंगे कि कल JVC में कारवान इस्लामी के तहत एक खून देने का अतिये का कैंप मुनक्कद किया जा रहा है और जो भी लोग खून देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, वो इस कैंप में शिरकत करके अपना खून का अतिया दे सकते हैं। और इधर अभी हमें श्रीनगर से ये इत्तला मिली है कि डलगेट में शाम देर गए एहतजाजी मुजाहरे हुए और लोगों के मुताबिक यहाँ पर मुजाहरे CRPF एहलकारों के ख़िलाफ़ हुए और बताया जाता है कि CRPF एहलकारों ने यहाँ घरों में घुसकर तोड़ फाड़ की और मकीनों को ज़द-कोब किया। ये अभी कुछ लम्हात पहले हमें श्रीनगर के डलगेट इलाके से खबर मिली है। और भी खबरें हैं, लेकिन अभी बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अगर ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिएगा याद। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।